खबर पर ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हनुमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमंत, आरसीए कार्यकारिणी की बैठक को भंग कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल ऋतुश्री, बताना चाहूंगा कि आरसीए की जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया। ये कार्यकारिणी जो है अनियमितताओं के चलते भंग किया गया है। खासतौर से बात बताना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग जो है इस मामले की जांच कर रहा था। इसके सहकारिता रजिस्ट्रार रचना सिंह ने जो है एक आदेश जारी किया जिसमें इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। सरकार और जो है आरसीए के बीच, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है खेल परिषद के बीच एक एमओयू था। इस एमओयू के तहत जयपुर का एसएमएस स्टेडियम आरसीए को दिया गया था और इस स्टेडियम के रखरखाव और स्टेडियम में मैच संचालन की जिम्मेदारी आरसीए की थी। इस दौरान आरसीए के द्वारा लगातार जो है जवाब नहीं दिया जा रहा था और आरसीए का लगातार जो कहीं बकाया राशि है वो जमा नहीं कराई गई थी। इसके चलते जो है खेल परिषद ने कार्रवाई करते हुए जो है कुछ ही दिन पहले जो है आरसीए को जो स्टेडियम है स्टेडियम अपने कब्जे में ले लिया और आरसीए को वहां से जो है ताले लगा दिए गए थे ऑफिस पर। इसके बाद जो है सहकारिता विभाग की लगातार जांच जारी थी। जांच के बाद अनियमितता पाए जाने के बाद अब जो है आरसीए की जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया। तो ऐसे में अब आरसीए के चुनाव, हालांकि शेड्यूल तय हो चुका था, आरसीए के चुनाव होने थे 8 अप्रैल को, वो अब जो है अब उसको आरसीए कार्यकारिणी भंग के साथ अब नहीं हो पाएंगे। अब नए सिरे से जो प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें सभी पदों पर जो है दोबारा चुनाव जो होंगे। पहले जो प्रक्रिया थी इसके तहत अभी कुछ ही दिन पहले जो आरसीए के जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में धनंजय सिंह की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद चुनाव कराने की जो बात कही गई थी कि 8 अप्रैल को जो है चुनाव कराए जाएंगे आरसीए के अध्यक्ष का, लेकिन फिलहाल इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। तो ऐसे में अब चुनाव जो है प्रक्रिया दोबारा से जो है सभी पदों के लिए संपन्न कराई जाएगी। वो एक तय समय के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद होनी है। जी ऋतुश्री, क्या कुछ अनियमितताएं जो है पाई गई थी और कार्रवाई के दौरान क्या कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिससे जो कार्यकारिणी है उसे भंग कर दिया गया? बिल्कुल, ये एमओयू जो हुआ था वो आरसीए और खेल परिषद के बीच हुआ था। जिस एमओयू में कहा था कि एसएमएस स्टेडियम का रखरखाव किया जाएगा। अब जो अनियमितता आई वो ये थी कि आरसीए द्वारा लगातार उनकी जो चाहे बिजली का बिल हो या किराया राशि हो या फीस हो वो जमा नहीं कराई जा रही थी। लगातार खेल परिषद की तरफ से नोटिस दिया जा रहा था लेकिन उसके आरसीए की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और नहीं पैसा जमाया गया। तो उस समय लंबा एक पैसा, बड़ा अमाउंट जो लगातार बकाया चल रहा था। इसके बाद एमओयू की जो तिथि वो समाप्त हो गई थी। उससे पहले आरसीए ने जो है खेल परिषद को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि इस एमओयू को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो है खेल परिषद ने एमओयू को न बढ़ा करके जो एसएमएस स्टेडियम जो एमओयू के तहत जो आरसीए को दिया गया था उसको दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। और अभी चूंकि आईपीएल मैच भी चल रहे हैं तो आईपीएल मैच के आयोजन की जिम्मेदारी भी फिलहाल स्पोर्ट्स काउंसिल खुद अपने पर ली और अभी 2 मैच जो जयपुर में हुए हैं पिछले, जो उसका आयोजन जो खेल परिषद ने बीसीसीआई और राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर जो आयोजन कराया, जो मैच आईपीएल के पिछले जो होते थे वो आरसीए कराता था, लेकिन आरसीए एसएमएस स्टेडियम दोबारा ले गया। जब इसके बारे में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं है इसलिए आरसीए इस टूर्नामेंट को नहीं आयोजन करेगा, हमें स्पोर्ट्स काउंसिल करा रही है। लेकिन जब स्थिति ऐसा ही होगी तो दोबारा दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आरसीए कार्यकारिणी बंद की गई है तो अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कौन आरसीए के चुनाव में, जब दोबारा चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के बाद, जो तब किस तरह की कौन का अध्यक्ष बनेगा और कैसे आरसीए वापस दोबारा से जो है संचालित होगा, फिर एमओयू किस तरीके से होगा, उसके बाद सारी चीजें वापस आरसीए के हाथ में आ सकती है। लेकिन वो सारी बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो है इस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। जी हनुमंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।